श्री राम जी का अवतरण अयोध्या धाम में नहीं हुआ था, तब भी अयोध्या नगरी थी और सूर्यवंशी राजाओं का ही शासन वहाँ चलता था। उस समय भी गुरु वशिष्ठ जी ही वहाँ के कुलगुरु थे। एक बार वहाँ के राजा को महा कुष्ठ रोग गलने वाला हो गया। तब राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर प्रार्थना की, महाराज मैं तो कोई पुण्य के प्रभाव से ही यहाँ का महाराजा बना हूँ, फिर मुझे इतना भयावह रोग कैसे लग गया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप के कारण ही हुआ है और यह इस जन्म में ठीक नहीं होगा, इसकी कोई भी दवा नहीं है। फिर भी महाराजा ने गुरु वशिष्ठ जी से बहुत प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा, राजन मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम्हारी जनता तुम्हारी निंदा करे तो यह रोग तुम्हारा ठीक हो सकता है। महाराजा ने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरी जनता मेरी निंदा करे, यह अगर हो सकता है कैसे करे सो आप बताएं। गुरु वशिष्ठ जी बोले, इसका उपाय भी है मेरे पास। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई जो युद्ध में समाप्त हो गया है, तुम उस भाभी के पास महल में रात 8 से 10 बजे जाया करो और अपनी भाभी को सत्संग सुनाया करो। राजा ने गुरु वशिष्ठ जी की बातें स्वीकार कर ली और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से वे रोज अपनी माँ समान भाभी के महल में रात 8 से 10 जाने लगे और अपनी भाभी को सत्संग सुनाने लगे। सत्संग से बंधे पुण्य के प्रभाव और इधर जनता लोग अपने महाराजा को विधवा भाभी के पास इतनी रात उनके महल में जाते देख जनता बिना विचारे ही उनके बारे में गलत सोचने लगी और एक दूसरे से उनकी निंदा करने लग गई। निंदा के पुण्य के प्रभाव से और सत्संग के भी पुण्य के प्रभाव से महाराजा का गलने वाला कुष्ठ रोग बहुत जल्दी ही समाप्त हो गया, किंतु नाक जितनी दूर में रह गया। महाराजा फिर गुरु वशिष्ठ जी के पास आए और बोले, बाबा और तो मेरा सारा ठीक हो गया, किंतु नाक जितनी जगह में रह गया। गुरु वशिष्ठ जी बोले, जनता तो कुछ जानती नहीं थी, तब सत्य न जानने के कारण उसने तुम्हारी निंदा की और निंदा के प्रभाव से तुम्हारा यह रोग जल्दी ठीक हुआ, किंतु मैं तो जानता था, मैं तुम्हारी निंदा न कर सका, इसीलिए तुम्हारा इतना तो रोग रह ही जाएगा, वह नहीं जाएगा। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई और पूरे अयोध्या वासी को बुलाकर उन्होंने सारी सच्चाई बताई और उन्होंने कहा, ये गलत नहीं है, इन्हें मैंने ही आदेश दिया था, जिससे देखो मैंने पर निंदा करने से तुम लोग को कितनी हानि हुई और इनका कितना पुण्य बढ़ा। इतना भयावह रोग, असाध्य रोग महाराजा का ठीक हो गया। तब से जनता राजा से क्षमा मांगी और कभी भी किसी की निंदा न करने का गुरु वशिष्ठ जी को वचन दिया। इसीलिए हमें भी किसी की पीठ पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या पता जो कोई कुछ बोल रहा हो, कह रहा हो या सुन रहा हो, उसकी बात हमने थोड़ी ही सुनी हो, हमारे अपने विचार गलत कर लेने से हमारा ही पाप बनता है और हम अगले जन्म में उधोगति में न जाकर अधोगति में ही गिर जाते हैं। इसीलिए हमें पराई निंदा, पराया धन किसी पर भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए और सब समय मन से सत्संग करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह अयोध्या नगरी की सत्य कहानी है। आप सबों ने सुनी हो तो बहुत अच्छी, अगर ना सुने हो तो भी जय श्री राम अवश्य बोलिए। जय श्री राम।